सर एक्चुअली आई हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द सेफ स्कोर ओनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सर कि मेरे और भी चीजें ऑक्यूपेंसीज थी मेरी लाइफ में, कभी मैंने जॉब भी करता था और इस टाइप की चीजें, तो मैंने सर 140 से टारगेट करा है हमेशा। सर जनरली एस्पिरेंट पहली कॉमन मिस्टेक ये करता है कि लास्ट के टाइम पे सर रिवीजन को लिए टाइम नहीं निकालता। लास्ट के टाइम पे उसको लगता है मैं एक और चीज पढ़ लूं, एक ज्यादा चीज पढ़ लूं। नहीं, आप प्रिपरेशन को ऐसा मत सोचो कि लास्ट के मैं 20 दिन में कर लूंगा। फिर एक एसपी बख्शी करके आती है, उसमें एक वर्ड विथ मीनिंग्स करके सेक्शन आता है, केवल 25 पेज का है सर। और सर आपको मतलब हैरानी हो जाएगी ये देख के कि उन 25 पेजेस में से अगर आप उन 25 पेजेस को मेमोराइज कर लेते हो, आपकी सीडीएस की 60 से 80% तक की वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम पूरे हल हो जाएंगे सर। सिर्फ 25 से 30 पेज है वो। Important announcement for all defense aspirants. Unacademy is starting Safalta CDS batch and NDA Shaurya batch from 28 September 2023 for all aspirants who would be appearing in CDS and NDA next year, that is 2024. The best part of Safalta batch and Shaurya batch is that all study material will be provided to you. The language of instruction would be Hindi English mix according to the demand of the subject. Do enroll yourself. The link is in description. Also, don't forget to use their coupon code defense10. इससे तुम्हें 5% का डिस्काउंट भी मिल जाता है. So don't forget it. On to the video. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। और ये हम अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल पे भी हम कुछ वीडियोस बनाते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। Today's guest is Shobhit Sharma. Shobhit Sharma is a student of CDS journey, and then he went to AFPA for his SSB. He is not a student of Unacademy. We have invited him as a topper. तो वो तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो आई एम श्योर कि तुम्हें कुछ सीखने का मौका मिल जाए। और तुम लोग बेझिझक होके जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है इस वीडियो से तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, सो दैट सर्च इंजन और लोगों को दिखाए ये वीडियो। शोभित, heartiest congratulations भाई on your recommendation. थैंक्स अ लॉट सर, इट्स बीन अ प्लेजर सर टू बी ऑन दिस शो। ग्रेट ग्रेट। तो यार शोभित, थोड़ा अपने बारे में बता, कौन है शोभित, कहाँ क्या बैकग्राउंड है तेरा, कहाँ से मोटिवेशन मिली तेरे को फौज की? सर तो ओरिजिनली आई एम फ्रॉम इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश। सर मैं आई एम born and brought up in Indore only, sir. My father is a driver by profession, and I've done my graduation in BA. Sir, this idea of joining army was external to me. It was suggested by one of my teachers कि मेरे को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए so that I will be financially settled. उसके बाद सर मैंने इसकी प्रिपरेशन करना चालू की, रिटर्न एंड एसएसबी एज यू टोल्ड कि आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम आपका। both the things helped sir, and I finally made it in my second attempt sir. ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड यार। एंड रिटर्न की तैयारी, अपार्ट फ्रॉम जो अनुराग एट सीडीएस जर्नी ने तेरे पे मेहनत की है, उसके अलावा तूने खुद से क्या क्या किया, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट कि रिटर्न स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए? सर एक्चुअली रिटर्न का जो इस पार्ट है ना, वो मेरे हिसाब से ऐसी चीज है कि बहुत अगर स्ट्रेटेजी से बना है तो बहुत एक नॉर्मल मेहनत से वो क्रैक किया जा सकता है सीडीएस का। सर 2020 में लॉकडाउन जब हुआ था तो उस टाइम पे सर मैं फ्री था। मैंने सर खुद पे काम करना चालू करा। मैंने सोचा पहले इंग्लिश को स्ट्रांग करते हैं। मेरे को लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है सर, मैं स्पेनिश वगैरह भी मतलब उस समय डुओलिंगो से सीख रहा था, तो मैंने सोचा अच्छा। इंग्लिश को स्ट्रांग करते हैं। पहले मैंने सर वर्ड पावर मेड इजी करके एक नॉर्मल विज की बुक आती है, मैंने उसको पूरा पढ़ा सर। उसके बाद उसकी दो सप्लीमेंट्री बुक आती है, वो वोकेबलरी से रिलेटेड ही, उनको पढ़ा। फिर एक एसपी बख्शी करके आती है, उसमें एक वर्ड विथ मीनिंग्स करके सेक्शन आता है, केवल 25 पेज का है सर। और सर आपको मतलब हैरानी हो जाएगी ये देख के कि उन 25 पेजेस में से अगर आप उन 25 पेजेस को मेमोराइज कर लेते हो, आपकी सीडीएस की 60 से 80% तक की वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम पूरे हल हो जाएंगे सर। सिर्फ 25 से 30 पेज है वो। एसपी और बख्शी। वो इतना मतलब सिर्फ, हाँ एसपी बख्शी सर, उसमें वर्ड विथ मीनिंग्स वाला जो सेक्शन है बहुत काम का है सर वो। तो मैंने वो करा सर। ये सब मैंने लॉकडाउन 2020 से 21 के बीच में कर लिया, क्योंकि मेरा 21 में मैं सेकेंड ईयर में था और 21 का नवंबर वाला अटेम्प्ट मैं दे सकता था सर। उसके लिए मेरी प्रिपरेशन ये सब चल रही थी।
21 के मिड में सर ऐसा रहा कि जिस कोचिंग में मैं इंदौर की एक लोकल कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहा था, वहां से सर मैं थोड़ा भटक गया। क्योंकि ये जो लोकल कोचिंग वाले होते हैं सर, ये ना मतलब इनको पता नहीं है कि किस तरीके से चीजें डिफेंस की चल रही हैं। ये वही बता सकता है जिसने पहले कर रखी है, जो इस फील्ड से जुड़ा है। तो देन सर 2021 में मैंने वो नवंबर वाला अटेम्प्ट दिया, और मैंने सर बहुत कुछ पढ़ के गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ। पर फिर भी सर मेरे कट ऑफ से मतलब रह गया, मैं 6-7 नंबर से। फिर मेरे को सर अनुराग भैया मिले। तो ये मैंने सर अनुराग उनका तो कोई भी इसी पेड फील्ड का कोर्स है, नहीं उसने लिया। खुद 10 बार निकाला हुआ है हाँ, पेपर, वो तो फिर तेरे बस को सर बेटर वही गाइड चीज हेल्प करेगा। करती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। सर। जैसे ही 2022 में हम लोगों ने क्या किया कि मैं और एक और बंदा साथ में प्रिपेयर कर रहा था, तो हमने सोचा यार यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो एक इनसाइट एसएसबी है, और एक अनुराग हाँ। भैया का चैनल था। वो अनुराग भैया का नया नया ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। तो उससे पढ़ना चालू किया सर, कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया, उनकी जो नॉर्मल वीडियोज हैं। और अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है सर। अभी अगर वो चाहें तो फिजिक्स की 3 वीडियोज हो गई हैं, जो हर अटेम्प्ट के पहले डलती हैं। केमिस्ट्री की हम्म, 3 हो गई है, बायोलॉजी की 3 हो गई है, ज्योग्राफी की कुछ 5-7 वीडियोज, पॉलिटी की कुछ 5-7 वीडियोज है। इतना अगर आप कर जाओगे, यू विल बी इन टॉप 10 और टॉप 20 इफ यू क्लियर योर एसएसबी विथ मिनिमम मार्क्स, बिल्कुल। विथ मिनिमम पॉसिबल मार्क्स। क्योंकि क्या है सर, 180 से 200 मार्क्स आराम से फेच हो जाएंगे, अगर कोई मेहनत से इन 9 वीडियोस को जो साइंस की हैं, और उन 10 वीडियोस को जो ज्योग्राफी और उसकी है किसी पॉलिटी की, उनको कर व्हाट लेता है इज अ तो। सेफ स्कोर? व्हाट इज अ सेफ स्कोर मेरिट का ध्यान रखकर? सर एक्चुअली आई हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द सेफ स्कोर ओनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सर कि मेरे और भी चीजें ऑक्यूपेंसीज थी मेरी लाइफ में, कभी मैंने जॉब भी करता था और इस टाइप की चीजें, तो मैंने सर 140 से टारगेट करा है हमेशा। और हम्म, 140 सर अभी अभी तो और कट ऑफ कम जाने लगी है, पिछली बार की 126 गई थी। तो मेरे लिए तो सर ऐसा है कि 140 अगर आप ले आए हो, तो मेरे हिसाब से एसएसबी में अगर आप मिनिमम 120 या 130 भी लाओगे, तब भी आप 100 के अंदर आओगे। आप मेरिट लिस्ट अगर देखोगे सर, तो 50 रैंक जिसकी है 50, वहां पे 270 प्लस वालों के 50 के अंदर आ जाते हैं, 260 प्लस वालों के 100 के अंदर आ जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि 140 से 150 के बीच में आपका रिटर्न स्कोर हो। एसएसबी में 120 भी आएंगे तो 270 पे यू विल बी अंडर 50। और फिर सर टॉप 10 में कौन नहीं आना चाहता है सर, वो वहाँ पे एकेडमी में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप टॉपर बन गए तो फिर यू विल बी पुट थ्रू अ लॉट ऑफ रगड़ा। तो एक इसके लिए हफ्ते सर का बात है वो, एक हफ्ते की बात है, फिर उसके बाद नो वन हैज टाइम टू सॉर्ट आउट टॉपर्स एंड ऑल। हाँ तो सर। वो तो चल बात तो की बात है। बट हाँ, फिर आगे कंटिन्यू विद द स्ट्रेटजी। तो यस सर, सो रिटर्न के लिए सर जीएस वहां से हो गया अनुराग सर से। अब सर गगन प्रताप सर जो है ना, अब ये करियर विल करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो मैथमेटिक्स हाँ, पढ़ाते हैं। कैरियर विल, हाँ। मैंने सुना हाँ था तो उन एक बंदे का मैंने रिकॉर्ड किया था, शुभम कुमार, हम्म, एयरफोर्स का है वो भी। आई थिंक AIR 3 था उसकी पिछली बार। तो वो भी कैरियर विल का ही स्टूडेंट था। हाँ, फिर? हाँ तो सर करियर विल से गगन प्रताप का कोर्स आता है सर। उस समय तो 500 रुपये का ही होता था जिस समय, मतलब, और वो भी मेरे किसी दोस्त का था, मैंने उससे आईडी लेके पढ़ लिया था। तो उससे मैंने सर नॉर्मल क्या होता है सर, मैथ्स में एक भटकने वाली चीज ये है कि लोग क्या करते हैं, एडवांस और अर्थमेटिक को कंफ्यूज कर देते हैं। आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप एडवांस ही पढ़ो, आप अर्थमेटिक मत पढ़ो। गगन प्रताप एसएससी का पढ़ाते हैं मेनली, उनका मेन फोकस रहता है एसएससी। तो वो किस चक्कर में होते हैं कि वो है ना अर्थमेटिक से चालू करते हैं। आप एडवांस वाला पोर्शन कवर करो, अर्थमेटिक को मेरी तरफ से छोड़ ही दो। क्योंकि सर एडवांस अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपके मतलब मान के चलिए 60 से 70% पोर्शन पेपर का कंप्लीट हो जाता है सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स करने से। क्योंकि ज्योमेट्री आती है भरपल्ले 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन मेंसुर, कभी कभी 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ये सब एडवांस का पार्ट है। आप ये करो, आपके मैथ्स में 50 प्लस आराम से स्कोर होगा। और इंग्लिश में सर, इंग्लिश ऐसी चीज है कि अब मेरी तो स्ट्रांग हो गई है सर, मेरा मतलब इंग्लिश हैज बीन माय फोर्टे। जब भी जिस भी पेपर में बैठा हूँ, इंग्लिश में 80 प्लस ही आते हैं। इस बार भी सर एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मैं ना S1 S6 हमेशा छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत टाइट रहती है और मेरे को उसको करने में आलसी आती है S1 S6 को। तो मैं वो जो 110 क्वेश्चन है ना, उनको बहुत एक्यूरेसी से करता हूँ। इस बार क्या हुआ सर, S1 S6 मेरे सेट में खत्म हो रहा था 79 पे, नहीं सॉरी 80 पे। तो मैंने सर जब ओएमआर भरते हैं ना, तो मैं ऐसे 10-10 क्वेश्चन की ओएमआर भरता हूँ। तो मैंने सर एक क्वेश्चन पीछे से ओएमआर भरना चालू कर दी, तो 4 क्वेश्चन मैंने गलत मार्क कराया जान करके। तो वो मेरे को इतना रिग्रेट हुआ कि यार ये इस बार रिकमेंड भी हो गया, और तो इनके वो 5 मार्क्स ज्यादा है, इनकी वो मेरी रैंक में 10-20 का फर्क डाल देते। पर ठीक है सर, वो हो गया जो होना रहता है। तो इंग्लिश में 80 प्लस स्कोर होता है आराम से मेरा, अगर कोई नॉर्मल प्रिपेयर करेगा वर्ड पावर में डीजी और एसपी बख्शी पढ़ के, तो उसका स्कोर सर आप मान के चलिए कि 70 के अराउंड आ ही जाएगा, नी नहीं करके। और ग्रामर की अगर एसपी बख्शी उसको नहीं करना है, ग्रामर उससे नहीं करना है बुक से, तो वो अनुराग सर की वो जो वीडियोस है जो 50 रूल्स 60 रूल्स वाली हैं, एफकेट वगैरह सबकी मिला के,
4-5 वीडियोस वो पढ़ के उनके नोट्स रिवाइज कर लेगा तो भी हो जाएगा सर। तो ये रही ग्रेट। पूरी प्रिपरेशन इंग्लिश की, जीएस की और मैथमेटिक्स की। प्रिपरेशन यस सर। में सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो एक एस्पिरेंट करता है जनरली? सर जनरली एस्पिरेंट पहली कॉमन मिस्टेक ये करता है कि लास्ट के टाइम पे सर रिवीजन को लिए टाइम नहीं निकालता। लास्ट के टाइम पे उसको लगता है मैं एक और चीज पढ़ लूं, एक ज्यादा चीज पढ़ लूं। नहीं, आप प्रिपरेशन को ऐसा मत सोचो कि लास्ट के मैं 20 दिन में कर लूंगा। आप ऐसा समझो कि प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि आपको 30 30 20 30 दिन चाहिए प्रिपरेशन के, आप 20 दिन प्रिपरेशन करो। 10-20 दिन सर आप आपके मॉक्स के लिए और रिविजन के लिए अलग से बचा के रखो ही रखो। अगर वो नहीं रखे सर आपने, तो आपकी जितनी भी किए कराई मेहनत है, मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे दूसरे अटेम्प्ट में, मैंने सर सब कुछ पढ़ लिया। और सब कुछ पढ़ने के बाद मतलब मॉक्स जब देना होते हैं ना मेन टाइम पे मैथमेटिक्स के और इन सब के, तो मैं मॉक्स से एक भी मॉक नहीं दे पाया। वहां पे मेरे को रिग्रेट हुआ कि यार मॉक दे देता तो स्पीड बन जाती, सारी चीजें आते हुए भी स्पीड कम रह गई। तो एक तो ये चीज है सर कि रिवीजन के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। दूसरी ये चीज है जो अवॉइड करनी चाहिए सर मेरे हिसाब से सबको, सोर्सेज बहुत ज्यादा है सर। मतलब आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे ना, आपको 500 चैनल, 500 तरह की चीजें हैं ये वो। आप एक फिक्स कर लो, सब सही पढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसा बेकार नहीं पढ़ा रहा है। एक चीज फिक्स कर ली, उसी पे लग जाओ, वो भले ही जो भी बताएं आपको। फिर आपने एक बार तो कर लिया, उस पर ट्रस्ट रखो कि जब आपने वो डिसीजन लिया होगा इसको पढ़ने का, तो तब आपकी बुद्धि में आपने कुछ सोच के ही लिया होगा। तो उस पर विश्वास रखो और बस जो डिसाइड कर लिया उससे पढ़ो। करंट अफेयर का एक सोर्स होना चाहिए बस, जीएस का एक सोर्स होना चाहिए बस, ग्रामर और इंग्लिश का एक होना चाहिए, और मैथ्स का एक होना चाहिए। बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई मल्टीपल सोर्सेस नहीं, कोई कुछ नहीं। मिनिमम सोर्सेस मैक्सिमम रिविजन, जो सब बोलते हैं सर। रिपीटेटिव बातें होती हैं पर वो कोई काम नहीं कर पाता उन पे, रिपीटेटिव होने के बावजूद भी। वही चीज है। ग्रेट। ये तो हो गया, फिर तेरा रिटर्न क्लियर हो गया जिसमें हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग दिस टाइम? सर आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 140 सर। एग्जैक्टली, क्योंकि इस बार सर मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, मतलब इन द सेंस, क्योंकि क्या एक रिटर्न क्लियर हो जाता है ना, तो आपको ऐसा रहता है कि अब तो ठीक है कर ही लेंगे। लास्ट के 10-15 दिन में से रिवाइज करके दे दिया था, उसमें भी वो 5 क्वेश्चन गलत चले गए। तो एंड आई पिछली एम बार कितने एक्सपेक्टिंग आए अराउंड थे? 140। पिछली बार तो पिछली बार सर यू कैन 126 उसका कट ऑफ था। और पिछली बार सर मेरे स्कोर था 138 था शायद। हाँ सर 138 था, ओके। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, ओके। पर 138 था ऐसा। ओके। अच्छा, फिर यस। इस अटेम्प्ट में फिर तेरा रिटर्न क्लियर हुआ, फिर तो एसएसबी गया। एसएसबी कहाँ आई हाँ और सर। कैसे उसकी तैयारी की तूने? अच्छा सर, मैं पिछले वाले से बताता हूँ जो पहला रिटर्न क्लियर हुआ था तब से। तो उसमें क्या था, आफ्पा ज्वाइन कर लिया था मैंने। मेरा एक फ्रेंड है सैनिक स्कूल का है, तो उसने सजेस्ट कर दिया था कि नहीं आप तो आफ्पा चले जाना, तो मैं गया आफ्पा। और आफ्पा में मेरे को ये जो जिनके बारे में अपन मेनली डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे, धनेश और उदित मिले। तो हाँ। हम लोगों ने साथ में प्रिपेयर करना चालू किया। और आफ्पा का सर वो जो पहला हफ्ता रहता है बहुत रिगरस रहता है वो, मतलब उसमें सारी चीजें हो जाती हैं। 12-12 घंटे की क्लासेस, नोट्स बनाना और पूरी चीजें, मतलब मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था सर क्या होता है कुछ भी, सब पहली बार हो रहा था आफ्पा में। और 7 दिन की जब ट्रेनिंग पूरी हुई, तो उसके बाद अगले 7 दिन जब वो आपको टेस्ट करते हैं ना असेसर्स, तो मेरे को मालूम पड़ा उस टेस्ट में कि मेरा जो साइक वाला पोर्शन है ना उसमें थोड़ी दिक्कत है, मेरा जीटीओ वाला पोर्शन ठीक है। क्योंकि मेरी जीडी जो थी वो, ऐसा दोस्त भी बोलते थे और मेंटर्स ने भी कई बार बोला कि वो नेचुरली अच्छी थी, जीडी में पार्टिसिपेशन वगैरह। और पीआई वाला जो पार्ट है सर, उसको एवरेज बताया था, मतलब उसको लो बॉर्डर लाइन बताया था आफ्पा में। वो इसलिए बताया था क्योंकि सर पीआई के लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था, मतलब क्या होता है क्या चीज़ है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वहां से आने के बाद सर खुद पे काम करा मैंने। और ठीक उसी वक्त एक ऐसा इशू आ गया सर कि मेरी मार्कशीट जो थी वो अटक गई। मतलब जो जरूरी होती है, मतलब फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है वो मेरी दे नहीं रहे थे कॉलेज वाले। तो मैं गया उनसे मार्कशीट निकलाई, तो उन्होंने एक मेजर मिस्टेक कर दी कि उन्होंने सब्जेक्ट मिसप्रिंट कर दिया। अब वो चेंज कराने के लिए मेरे को 30 दिन तक यूनिवर्सिटी के चक्कर काटना पड़े, डेट्स भी आ गई उतने में। 30 तारीख को मेरा एसएसबी, मेरी मार्कशीट नहीं आ पा रही, 29 को मुझे मेरी मार्कशीट मिली सर। वो तो अच्छा हुआ भोपाल में था, कहीं और का होता तो मिस हो जाता। 30 को मैं गया सर, रिपोर्टिंग हुई, लास्ट डेट थी वो भी एसएसबी की। और मुझे ऐसा लग अंडर कॉन्फिडेंट था सर। ऐसा लग रहा था कि यार जीडी नहीं हुआ है ढंग से, लेक्चरेट नहीं हुआ है ढंग से, पता नहीं क्या ही करूंगा। स्क्रीनिंग का टाइम हुआ सर, स्क्रीनिंग फ्रेशर्स का ग्रुप था हमारा। फ्रेशर्स का आप जानती हो स्क्रीनिंग इजी होता है। एक स्टोरी आई थी जो पिक्चर ऐसी देखी देखी सी लग रही थी, उस पर बढ़िया स्टोरी बनाई, शानदार स्टोरी थी मेरी, उसमें रिपीटर भी इन हो जाता है, ऐसी स्टोरी थी। ग्रुप डिस्कशन अच्छा हुआ, ग्रुप वालों ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया ग्रुप स्टोरी के लिए, क्योंकि नरेशन ठीक था। तो ग्रुप स्टोरी भी सुना दी और इन भी हो गया, स्क्रीन इन भी हो गया। तो कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सर। साइक में वो कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ गया, क्योंकि साइक टेस्ट भी अच्छा कर दिया मैंने।
मतलब जितनी चीजें सोच के देखी थी, वैट मेरे यहाँ पे बन नहीं रहे थे, 55 के करीब हो रहे थे, वहां पे पूरे 60 हो गए। और टेट की स्टोरीज भी अच्छे से कर दी, पूरी 12 की 12 कंप्लीट कर दी। तो सारी चीजें जब अच्छी जा रही थी, एसआरटी काउंट कम थी मेरी, 35 क्या, लगभग 35 ही थी। पर मेरे को लग रहा था कि ठीक है, साइक अच्छा गया है। वहां पे सर मुझसे एक मेजर मिस्टेक हुई पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में। आई गॉट इमोशनल सर। ये एक ऐसी चीज है जो मैं तब अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। पर वहाँ वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ले रहे थे मेरा इंटरव्यू, और उनने पूरा इंटरव्यू मुझे, ऐसा बच्चों ने बताया कि यार पीआईक्यू पे होगा तेरा इंटरव्यू। बोले सबका पीआईक्यू पे हो रहा है, पर मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। मेरे को लगा कि नहीं यार, आपको में तो यार, उनकी यार सब तो बोलते हैं 1 घंटे का होता है, तो उनकी 1 घंटे का होगा, कुछ भी पूछ लेंगे। तो मैं पीआईक्यू एक्सपेक्ट नहीं करके गया। उन्होंने पीआईक्यू पे क्वेश्चन पूछे, सबका जवाब दिया सर बढ़िया तरीके से। पर क्योंकि बहुत फिजिकली चीजें डिस्कस हो रही थी, उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है वो ब्रिगेडियर थे, तो उन्होंने बहुत जोर दिया इस चीज पे। मतलब फाइनेंशियल जो भी चीजें थी, पापा के बारे में डिस्कस करा, उनकी हेल्थ इश्यूज थे उसके बारे में डिस्कस करा। तो देख रहे थे कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ, तो मैंने आई आस्क्ड हिम टू ड्रिंक वाटर। तो उन्होंने बोला कि नो शोभित, यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर। पहले उन्होंने बोल दिया था कि तुम पी सकते हो, पर जब पीने लगा तो उन्होंने बोला नो शोभित, यू कैन नॉट। मैंने बोला ओके सर, तो मैं रुक गया। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि तुमको मेरे से कुछ पूछना है, कुछ हेल्प चाहिए मुझसे। तो मैंने बोला कि सर हेल्प बस यही चाहिए कि ये सिचुएशन से सर, इनसे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये 30 दिन मेरे जो बर्बाद हो गए। तो चीजें तो चलती रहती है सर वैसे लाइफ में, पर अब थोड़ा प्रेशर आता है कि जब आप अपनी फैमिली की हेल्प नहीं कर पाओ। तो उन्होंने मेरे को सर फिर 15-20 मिनट तो हमारा पीआई क्यू डिस्कस हुआ। उसके बाद सर 10-15 मिनट उन्होंने मुझे, मतलब एक प्रकार से उनका जो मतलब एडवाइस या जो थी काउंसिल। वो देते रहे सर वो। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला कि देखो तुम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, देखो एसएससी का कर सकते हो, इसका मैथ्स सेम रहता है। उनको बहुत नॉलेज था एग्जाम्स के बारे में, बहुत चीजें उन्होंने मुझे बताई। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो बोले तुम टीजीएससी के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। बोले अच्छा अच्छा, तुम्हारा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं मेरे को याद है। तो इससे करके उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बोली, और मैं बढ़िया कंफर्टेबल हो गया। उन्होंने मेरे को कंफर्टेबल कर दिया। मैं बाहर आया, दोस्तों ने पूछा कि कैसा गया, तो मैंने मेरे अगले वाला जो था, मैंने उसको बोला कि यार मेरे को तो बहुत एडवाइस दी उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि सर आप मेरे को गाइड कर दो, तो उन्होंने बहुत चीजें बताई। वो गया अंदर, उसका भी इंटरव्यू उन्हीं ने किया, और उसने पूछ लिया कि सर कैन यू गाइड मी। तो उन्होंने बोल दिया कि आई एम नॉट योर गाइड, यू कैन मूव आउट। तो तो अब क्या हुआ सर कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई, पीआई के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया कि यार मैंने ब्लंडर कर दिया। इमोशनली होना चाहिए आपको कहीं भी। और अब जीटीओ की बारी थी सर। जीटीओ में सर धुआं धुआं परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस सर कि पीजीटी में भी जल्दी से कर दिया, और सारी चीजें अच्छे से चल रही। जीडी 1 जीडी 2 में पढ़े हुए टॉपिक्स आ गए, और सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। एचजीटी में क्या हुआ कि मुझे जो हमारे कर्नल थे, उन्होंने बोला कि चेस नंबर 7, बोले तुम बाहर हो जाओ, मतलब बोले तुम यू कैन नॉट गिव आइडियाज। तो मैं समझ गया था वहां पे कि हाँ उन्होंने देख लिया है मेरे को, अब नहीं देखना चाहते हैं, इसके लिए चीजें मेरे को अच्छी रखनी है। तो जीटीओ में सर पहला दिन अच्छा गया। दूसरे दिन के जीटीओ में क्या हो गया कि मैंने नाश मतलब फिजिकली उतना फिट नहीं था। तो पहले दिन काम करने से जीओआर वगैरह के चक्कर में पैर वगैरह जो है वो भरा गए थे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में 3 ही ऑब्स्टेकल हुए सर, बड़ी शर्म की बात है। तो वो सर मेरे को वहां पे तो रीजन मिल ही गया कि अब तो अपन आउट ही हैं। और वहां पे सर मैं आउट हो गया पहले वाले में। दूसरे वाले में सर जो मिस्टेक पहले में करी थी, इसलिए मैंने उनको इतना एलेबरेट किया। तो मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सिर्फ उन पे काम करा, उसके अलावा काय पे नहीं। मैंने जीडी लेक्चरेट कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा दूसरे वाले में। मैंने सिर्फ वो प्रिपेयर करा जो मुझे करना चाहिए, कि मेरा फिजिकल फिटनेस मेरे को अच्छे से करनी है। दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट के अंदर अंदर। और साइक वगैरह की प्रैक्टिस कर ली, 1-2 बार एसआरटीज वगैरह कर ली, उनकी काउंट बढ़ा ली। ये एसएसबी सर सारी चीजें एकदम ऐसे गई, इजी इजी सब होता गया। कुछ प्रिपेयर करके नहीं गया था इलाहाबाद वाले एसएसबी में, सिवाय पीआई में मैंने ध्यान रखा कि मेरा सब कुछ अच्छा है, बस मेरे को ये नहीं करना है कि मतलब कुछ इमोशनल भी नहीं मतलब होना मिस है नहीं कि। करना है, इमोशनल नहीं होना है। तो वो सारी चीजें अच्छे से गई। दूसरा भी सब जो एसएसबी था, सारी चीजें उसमें बिल्कुल टॉप टू बॉटम अच्छी गई। और हो गया सर फाइनली। एक इंसिडेंट हुआ था सर, बताऊंगा उसके बारे में। कि साइक, दूसरे एसएसबी की साइक के टाइम पे मैंने ना, साइक जो थे हमारे वो हाँ कर्नल ही थे वो। तो मैंने उनसे अच्छी बॉन्डिंग बना ली, मतलब इन द सेंस कि वो कुछ बात बात कर रहे थे बुक्स वगैरह की। तो दूसरे बच्चे कुछ रिप्लाई कर रहे थे, तो मैंने अपना रिप्लाई करा। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग फ्री टाइम में क्या करोगे, व्हाट यू ऑल विल डू इन फ्री टाइम। तो मैंने बोला कि सर आई विल गो इन एंटी रूम एंड आई विल एंजॉय एसी। तो तो बोलते कि यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह कुछ नहीं खेलेगा, बोले एसी में जाएगा। तो मैंने बोला हाँ सर, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है सर। तो इलाहाबाद में गर्मी बहुत थी उस समय।
तो क्या हुआ सर दूसरे तीसरे दिन लाइट चले गई। पूरा 11 एसएसबी बंद हो गया, प्रेसिडेंट आया, डिप्टी प्रेसिडेंट आया। अब सर मेरे जो दोनों दोस्त थे वो उधर आ चुके थे, तो मैं उनके पास, उनके 14 एसएसबी में गया और उनकी बिल्डिंग में जाके सो गया, उनके पलंग पे। तो उनके साथ ही, तो मैं मिल नहीं रहा सबको और सब ढूंढ रहे हैं मेरे को कि ये कहाँ चला गया, बोले सब आ गए ये नहीं आया। तो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ सर कि मुझसे पूछा कि लाइट चली गई थी, बोले आपकी मतलब, बोले द इलेक्ट वी हर्ड अबाउट दैट इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट देयर, सो हाउ डिड यू मैनेज। तो मैंने बोला कि सर आई वेंट विथ इन 14 एसएसबी एंड आई स्लेप्ट विथ माय फ्रेंड। तो जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो ऐसे बोलते कि यू स्लेप्ट विथ योर फ्रेंड। तो मैंने बोला वी शेयर्ड द बेड सर। तो ऐसी चीज हुई सर। जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो रिजल्ट के पहले सर वो एक थोड़ी सी स्पीच देते हैं जिसमें आपको बताते हैं हेड बॉडी माइंड ये सब का पूरा कोऑर्डिनेशन। तो उस टाइम पे वो मेरे से बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत, वो सबसे बोलते हैं मतलब ऐसा कि यू गाइस हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो एसी वाला बंदा कहाँ गया जो बोल रहा था एसी का। तो मैंने बोला ये रहा सर मैं। तो बोले कि हाँ, बोले कि तुम बोल रहे थे एसी का, तो हमने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो। तो मैंने बोला कि वो मतलब सब हंसने लग गए उस टाइम पे। फिर रिजल्ट अनाउंस हुए सर, चेस्ट नंबर आया और बिल्कुल सर चेस्ट नंबर के साथ साथ वो जो फीलिंग्स होती हैं सर सारी, सपना सच होने वाली, वो फील करी सर। 12 बोला उन्होंने और मैं मतलब, वो सपने के सबसे अलावा बेस्ट होता है सर। the feeling and the contentment that I would be able to provide and help and contribute at home, है ना? मतलब यस सर। पेरेंट्स का जो योगदान रहता है वो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू दैट टाइम। बट ठीक है यार, यही चीजें तो याद आएंगी तेरे को आगे जाके योर जर्नी। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट आईएमए। एंड वी आर श्योर यस कि सर, तू थैंक यू सो मच सर। जोश टाइप झकास और बिंदास अफसर बनेगा। एंड यस अपने सर, पेरेंट्स को और एब्सोल्युटली। प्राउड करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन कमिंग ऑन आवर चैनल। प्रिविलेज टू हैव यू, प्रिविलेज टू टॉक टू यू रादर। यस सर, इट वाज सो गुड टू स्पीक टू यू सर। ग्रेट। यू हैव बीन फैंटास्टिक, थैंक यू सर।